अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री विद AK के ऊपर। स्टूडेंट्स, VBT, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, इस किस्म के टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। और आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हवाले से। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अगर VBT का कॉन्सेप्ट दूँ कि यार हमें MOT को क्यों पढ़ना पड़ा, उसकी बेसिक रीज़न क्या थी, VBT क्यों फेल हो गई, कौन से वो से पॉइंट्स थे जो VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उससे एडवांस क्यों है स्टूडेंट्स। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे पहले इनके काजेस को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना स्टूडेंट्स, अगर आप VBT को देखें तो VBT स्टूडेंट्स हमें ये कह रही थी कि यार एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं और उससे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये मिलकर क्या बनाएंगे, अगर इसका 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका भी 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप होते हैं तो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है स्टूडेंट्स। अब ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है, इसके अंदर भी हमने MOT के अंदर देखा कि यार इसके अंदर भी फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या मैंने कहा कि यार ये जो मॉलिक्यूल बना है, इन ऑर्बिटल्स की वजह से, इन एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से ये जो मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर भी कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें VBT ने नहीं दी, जिनको हम अभी जाके पढ़ेंगे भी कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो कैसे बनते हैं उसके ऊपर हम बयान अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है स्टूडेंट्स कि यार इसने हमें किस चीज़ के बारे में नहीं था, इसने हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में, किसने, VBT ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में उन्होंने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है यानी डज नॉट से, अगर इसको आप ऐसा लिख लें, डज नॉट से, कौन, VBT डज नॉट से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्या नहीं देता, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा ये MCQs NTS ईटा में आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल H2+1 एंड H2-1, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, या ये पॉसिबल भी है ये मॉलिक्यूल या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें VBT ने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इसकी बेस्ट इंफॉर्मेशन देता है, ये कौन स्टेबल है, क्या बॉन्ड ऑर्डर है, इनका हम अभी डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट जो चीज़ है स्टूडेंट्स, थर्ड पोजीशन पे, ये हमें पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो इसको मैग्नेट अपनी तरफ खींच सके, डायामैग्नेट वो होता है जिसको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचते। यानी पैरामैग्नेटिक मीन्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड डायामैग्नेटिक मीन्स विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। फोर जो चीज़ है स्टूडेंट्स, ये हमें ना फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। यानी अभी तक तो आपने बॉन्ड देखे थे कि यार किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड या तो 1 होता है, 2 होता है या 3 हो सकते हैं, यानी होल नंबर में होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी देखने को मिलते हैं, यानी बॉन्ड्स आपको फ्रैक्शन में भी लेंगे 0.5 में, 1/2 में, इस किस्म में भी ये चीज़ें भी आपको नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं स्टूडेंट्स। तो इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 क्लियरली। हम इनके मेन पॉइंट्स को सबसे पहले देखते हैं कि मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कौन कौन से हैं। ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर इक्वल इन नंबर्स। ये सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इसको 1 by 1 क्लियर करते हैं। जस्ट ओवरलुक देने के लिए सारे पॉइंटों को कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको मेंशन भी कर दिया है, अभी इसको हम 1 by 1 डिस्कस भी करते हैं। ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप
to form an equal number of new orbital which are known as molecular orbital। कि अभी जैसे मैंने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं और उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, मिक्सअप होंगे, उतने ही नंबर के न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ना, मैं आपको थोड़ी यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल्स भी समझाता चलो। जैसे अभी मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको दी भी है कि यार इसके अंदर क्या होता है, एक का 1s और दूसरे का भी 1s। जब ये मिलेंगे, फॉर एग्जांपल इसका नाम ये स्फेरिकल ये ना यहाँ पर बनाते हैं हाइड्रोजन का, आपको यहाँ से क्लियर होगा ज़्यादा कि यार ये एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये मिलेंगे तो इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टूडेंट्स बनते हैं। ये अगर इसको हम ऐसे बनाएं, क्योंकि अभी हम ना एनर्जी लेवल डायग्राम जब इसका हम बनाएंगे तो ये ज़्यादा आपको वाज़ेह हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ओफ्पा एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल के हमने अंदर देखा कि यार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे लो होती है। तो सर यहीं से ही आप समझ जाए, यहीं से भी आप देख लें कि यार ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक को तो हम कहेंगे जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इनके दोनों इलेक्ट्रॉन ही इधर आ जाएंगे इस तरीके से। इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम अभी मैं आपकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताऊंगा। ये तो जस्ट एक एग्जांपल से ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि अभी सारे पॉइंट्स हमने इसके क्लियर नहीं किए। वन बाय वन ये सारे डिस्कशन करते हैं डिटेल से। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। वीडियो के एंड तक आपको किसी किस्म की भी एटम की MOT करने में मसला नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बने हैं, एक को हम कहते हैं सिग्मा 1s और एक को हम कह देते हैं सिग्मा स्टार 1s। स्टूडेंट्स दोनों इलेक्ट्रॉन चूँकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अंदर आ चुके हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रहता है। तो कहने का मतलब है, यहीं से ये पहला पॉइंट आप यहीं से सीखें कि यार जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये दो मिले हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब इनके ऊपर वन बाय वन आते हैं। ओनली दोज ऑर्बिटल ओवरलैप विच हैज़ द सेम और नियरली सेम एनर्जी। स्टूडेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल भी वही मिलेंगे जिनकी एनर्जी तकरीबन सेम है या तकरीबन नियरली सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 1s और 1s का करी, यानी 1s और 2s को आप नहीं मिला सकते क्योंकि इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती। तो सिंपल सी बात है कि यार इनके एनर्जी भी या नियरली सेम होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो बनाएंगे। एक को हम BMO, एक को हम ABMO, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो बने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी एंड मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम ये तय बताया कि यार इसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि ये पर आप डायग्राम से भी देख लें स्टूडेंट्स, एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा सा ऊपर है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ना हमारे पास, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल से हमने नीचे बनाया हुआ है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाले को हमने ऊपर बना दिया है क्योंकि इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा। MCQs भी इस हवाले से आ सकता है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ मोर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू while the bonding molecular orbital has lower energy as compared to atomic orbitals। पांचवा जो इसका पॉइंट है स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आकर, एक होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक होती है पैरेलल। ये तो हम VBT में भी देखे हैं कि यार हमेशा एक एक्सियल ओवरलैप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ना हेड टू हेड ओवरलैप वाला, जिसको हम ना अभी ना H2 की एग्जांपल से आप देख लें कि यार एक का S दूसरे का S, इस तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हेड टू हेड ओवरलैप होते हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड किस चीज़ से बनते हैं, ये तो पुरानी बातें हैं, फिर भी बता देता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। एक तो SS से, SS ओवरलैप से बनता था, SP ओवरलैप से बनता है और PP ओवरलैप से भी बनता है। जबकि आप पाई बॉन्ड की बात कर ले तो पाई तो जस्ट PP ओवरलैप से ही बन रहे थे स्टूडेंट्स। तो ये पुरानी बातें हैं, मैं इसको वन बाय वन अगर आप कहें तो मैं वो कमेंट सेक्शन अंदर बताएं तो फिर मैं आपको दोबारा भी क्लियर करवा दूंगा। अदरवाइज़ आप मेरी VBT वाली लेक्चर पे जाएं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई
जो कि हेड ऑन ओवरलैप से बन रहे थे, एक्सियल ओवरलैप से बन रहे थे, उसको हम सिग्मा एंड पाई से शो करते हैं। जबकि हमारे पास जो होते हैं एंटी बॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से स्टूडेंट्स शो कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको आप ऐसे समझ लें कि यार मेरे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर उसका 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक आप कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 एंड 2p, फॉर एग्जांपल इसको हम x1 2p y1 एंड 2p z1, 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह इक्वल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये भी मोस्टली जन देखा गया कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं, जबकि 2p जो ना ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश होती है। तो जब इनके मॉलिक्यूलर एटॉमिक, जब दूसरा भी नाइट्रोजन का एटॉमिक नाइट्रोजन एटम होगा, उसके भी इस किस्म के हम ऑर्बिटल बनाएंगे, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, तो एक मॉलिक्यूलर और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, यानी 2 किस्म की। यहाँ पर तो हमने जस्ट एक मरतबा उनका 1s2 को 1 मरतबा लिखा, वहाँ पर आपको 1s2 2 मरतबा लिखना पड़ेगा, यानी एक सिग्मा माइनस और दूसरा सिग्मा माइनस स्टार। तो हम उसको अभी मैं आपको बताऊँगा ये कैसे बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ना मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे देखना चाहें तो एक सिग्मा माइनस हो जाएगा, एक सिग्मा माइनस स्टार हो जाएगा, इस तरह सिग्मा 2s हो जाएगा, दूसरा सिग्मा 2s स्टार हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इनकी एनर्जी यहाँ पर, अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टूडेंट्स सीखना चाहें तो यहीं से भी आप सीख सकते हैं कि ये तो वीबीटी वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसमें हम मॉलिक्यूल की करते हैं। यहाँ पर एमओटी की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कुछ इस किस्म की है। तो यहाँ पर जो भी 2 मरतबा सिग्मा और सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार बनेंगे, उनको हम कलेक्टिवली लिनियरली इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इनकी एनर्जी वाइज अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स एनर्जी वाइज भी हम ना, यहाँ पर अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ कि इसकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक पेन से लगा दें, थोड़ा आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। इसकी एनर्जी कम है इससे, जबकि इसकी एनर्जी कम है इससे। इस तरीके से ये इंक्रीजिंग आर्डर आपको यहाँ पर देखने को स्टूडेंट्स मिलेगा। तो इस तरीके का सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, एंड चूँकि आप यहाँ पे देखें ना, ये जो पाई 2px मैंने बनाया यार, इसकी एनर्जी और पाई 2p y की एनर्जी अक्सर इक्वल रहती है जब इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इसी वजह से हमको यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। इसी तरीके से पाई 2px एंड पाई 2py के बाद हमारे पास आ जाता है पाई 2pz एंड पाई 2p। जैसे मैंने कहा कि यार ये मोस्टली पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही ना अगर आप इनका वो डायग्राम देखें तो इनमें से कोई भी सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने की सलाह है, लेकिन किसी बुक में pz को दिखाया गया कि ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं और किसी बुक में ये pz को सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम ना पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py एंड इसी तरह पाई 2pz पाई 2px स्टार। नेक्स्ट जो है ना ये पाई 2p, ये यहाँ पर जो इनका ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर ना एंटी बॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ना ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पर जो है ना एंड पे सिग्मा स्टार 2pz, इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है। तो यहाँ पर एनर्जी डायग्राम से भी मैंने इनको रिप्रेजेंट्स किया हुआ है। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से ये एनर्जी इनकी इंक्रीज होती चली जाती है, एरो से भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसी तरतीब से अकॉर्डिंग टू ऑफ एंड होन्स रूल हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी 1 बाय 1 करेंगे। पहले मैं आपको इसके जो चंद पॉइंट्स थे वो भी चलो नेक्स्ट हम क्लियर करते चलें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर स्टूडेंट्स कि नो बॉन्ड फॉर्मेशन अकर व्हेन द बोथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कंटेन द सेम इलेक्ट्रॉन। कि यार अगर यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स सेम है तो मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल आपका नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल यहीं से अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम ना He2 यानी हीलियम के मॉलिक्यूल को अगर हम ले लें स्टूडेंट्स इस किस्म के, तो आप देख लें हीलियम के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका भी 1s2, इसका भी 1s2, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये ना ये पार्टिसिपेट करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप इसके अंदर पुट करें तो 2 इधर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे फ्रेंड्स। अब जैसे इसने कहा कि यार नो बॉन्ड फॉर्मेशन भी ला करें, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं कि यार
ये बॉन्ड बनेगा भी या नहीं बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर असल में क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा पहले बॉन्ड ऑर्डर आप सीखने के, बॉन्ड ऑर्डर यानी इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, यार इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपको बॉन्ड ऑर्डर से ही पता चलेगा। या इसके अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने फ्रैक्शन में होंगे, होल नंबर में होंगे, तो ये आपको बॉन्ड ऑर्डर से ही ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको आप माइनस कर दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे। अब फॉर एग्जांपल ना हम यहाँ पर चूंकि हीलियम के एटम का बॉन्ड ऑर्डर चेक करना चाहते हैं, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0, क्योंकि 2/2 ये 0 हो जाएगा। और इसका आंसर, तो कहने का मतलब है कि He2 का जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बनता ही नहीं है। He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो देख लें, अभी जो मैं बता रहा था कि यार ये ना स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, यहीं से क्लियर होगा कि अगर किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। 10वां जो पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास, इफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक। अगर यहाँ पर जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टूडेंट्स बना है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, सिंगल नहीं है बल्कि डबल है, पेयर्ड में है, तो वो चूँकि एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसको, इस मॉलिक्यूल को मैग्नेट जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं करेगा स्टूडेंट्स, ये डायामैग्नेटिक कहलाएगा अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में इक्वल है तो। और अगर इसके अंदर इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेयर्ड नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर कहलाएगा स्टूडेंट्स। अब ना इसको हम ना थोड़ी सी एग्जांपल इसकी करते हैं और एग्जांपल से ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेस्ट तरीके से ये क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो कुछ एग्जांपल्स जो मेरे जहन में आई हैं सीधा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से भी इनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम से भी हम इसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बेरिलियम है स्टूडेंट्स, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, लेकिन अगर आप Be2 का मॉलिक्यूल बनाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 + 4 तो 8। अब अगर आप इनकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें उस तरतीब से MOT के मुताबिक, तो पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सिग्मा 1s2 में, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2 और इसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। अब आप देख लें कितने हो जाए, 2 + 2 + 2 + 4 इलेक्ट्रॉन। इनका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर चेक करें स्टूडेंट्स तो कितने, सिग्मा स्टार वाले के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर तो 4, और सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने हो जाएंगे, उसके अंदर भी 4। तो 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन और 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0, 4 - 4 तो 0, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ना मैं बोरान की एग्जांपल दे देता हूँ, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, B2 कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 एटॉमिक नंबर उसके आखिरी शेल में किधर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 10। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स इसका, सॉरी बोरान के एटॉमिक नंबर 5 है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जाहिर बात है अब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो 8 आ जाएंगे, फर्दर इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नेक्स्ट जो आएंगे, तो यहाँ अगर फॉर एग्जांपल ना इसको हम यहीं से ही कर दें बजाय बार बार लिखने के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना मैंने बोरान ले लिया, जिसके अंदर हमने 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो 8 हो गए थे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स, वो चले जाएंगे, अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी ये तरतीब, इस तरतीब को आपने भूलना नहीं है। 2s2 के बाद रिटर्न π2px एंड π2py, उसके बाद π2pz, नेक्स्ट क्या है π*2px, फिर इक्वल हो जाएगा π*2py एंड नेक्स्ट फाइनल जो है ना वो σ*2pz। इस तरतीब से हम आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद रहेगी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर π2px दैट विल बी इक्वल टू
2p क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब इनका भी अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 इलेक्ट्रॉन, ये स्टार वाले देखें 4, एक है इसके अंदर, 2 इसके अंदर, तो 4 आपके पास एंटी बॉन्डिंग है और बाकी जो है ना 6 आपके अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर और 4 आपके एंटी बॉन्डिंग के अंदर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0, तो बोरॉन के अंदर आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और ये एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट ये पैरामैग्नेट होगा स्टूडेंट्स के डायमैग्नेट है, तो ये कहाँ से पता चलेगा, जल्दी से बताएंगे क्या कहाँ से होगा कि यार इसके अंदर आपने देखना होगा कि यार कहीं पर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि नहीं। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या होगा, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होगा, ये होगा पैरामैग्नेटिक। क्यों, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हैं।